से आप सोच रहे हैं। इसीलिए भगवान आप सभी को कहते हैं तुम मेरी कथा सुनो, सुनो। दर्शन मुझे देखो, मेरी झांकी को देखो। झांकी देखते हैं ना, अच्छा लगता है ना, प्यारा लगता है ना, देखे खूब बढ़िया झांकी। भगवान भी कहते हैं मेरी झांकी देखो, मेरी झांकी देखो। ध्यान कभी कभी कथा के मध्य में आप सभी ने अनुभव किया होगा कि भगवान की कोई छवि आपको कल्पना जगत में दिखने लगती है। आंखें खुली हैं जो कथा सुनते हैं ध्यान से, उनके जीवन में ऐसा होता है। जो आकर के अपना सास पुतोह ननद को खोजते रहते हैं उनको ये नहीं मिलता है। यदि आप कथा ध्यान से सुनते हैं तो आंखें खुले हैं, प्रकाश है, पंखा है, सब कुछ है, लेकिन आपको गोविंद की झलक ध्यान में आ जाती है। खुले होकर यदि ध्यान करना है खुली आंखों के साथ, तो उसका एक ही स्थान है श्रीमद् भागवत का वो कथा प्रांगण, जहां भगवान खुली आंखों में ध्यान लगा देते हैं। जो नित्य कथा सुनने आते हैं उनसे पूछिएगा क्या उनको ऐसा होता है? खुली आंखों से ध्यान, आंखें खुली है, अचानक व्यासपीठ गायब हो जाता है और लगता है कि कुछ सामने घटनाएं भगवान की लीलाएं चल रही हैं। यही ध्यान है। ध्यान करने के लिए रसिकों को आंख बंद करने की जरूरत नहीं होती, रसिक आंख खोले तो भगवान कहते हैं ऐसा ध्यान करो। क्या 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 करने के लिए विकल्प दे रहे हैं, मेरा ध्यान करो। मयि भावो नु कीर्तन, मयि भावो नु कीर्तन, मेरे भाव में मस्त होकर झूम जाओ, मेरे भाव में मस्त होकर के खूब झूमो, खूब ताली बजाओ, खूब नाचने लगो, खूब आनंद मनाओ। भगवान कहते हैं इन सब में है गोपी बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। गोपियों ने पूछा तो कष्ट किसमें है? यदि इन सब में सुख है तो कष्ट किसमें है? तो गोविंद कहते हैं न तथा सन्निकर्षेण, न तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास रहने में कष्ट। ध्यान दीजिएगा, कष्ट किसमें है? दूर से मेरी कथा सुनो, दूर से मेरी झांकी दर्शन करो, दूर से मेरा ध्यान करो, दूर से मेरे भाव में डूब जाओ, लेकिन सावधान गोपियां मेरे पास मत आ जाओ, क्योंकि मेरे पास आओगी ना तो कष्ट ही कष्ट है। न तथा सन्निकर्षणात्, मेरे सामीप्यता से भला किसी को सुख मिला है? मेरे प्रेम से किसी को वैभव मिला क्या? अरे देवी और सज्जनों, क्या प्रेम से भला किसी को प्रतिष्ठा मिल गया? अरे इतना ही नहीं, प्रेम के कारण तो कई को प्राण तक त्याग देना पड़ा। गोविंद कहते हैं सब करो, मुझसे प्रेम मत करो, प्रति याद ततो ज्ञान, यहां से लौट जाओ, घर चले। जो इस कथा प्रांगण में भगवान के इस महोत्सव को सजा रहे हैं, अभी नहीं बात कीजिएगा, अभी वो बड़ा स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ बात करेंगे। आप उनसे 10 तारीख के बाद बात कीजिएगा, चाहे शशि भाई साहब हो, कि मनमोहन हो, कि रोशन हो, कि राजीव बाबू हो, कि जो हो, उनसे 10 के बाद हम जब चले जाएं ना, उसके बाद बात करना कि हो अगला कथा कहिया करे भर, तो कहता कान पकड़े छी आई के बाद हम कथा में कहा तो 10 बार उठक बैठक हम कर ले, लेकिन हो बाबू हो बाबू, वो बेचारे दीनानाथ जी यहाँ से टाइम लेकर के जाते, महाराज जी जाई छी सुतेला, भूख लागल है जाई छी खाएला, न नहायले छी जाई छी नहायला। इतना तो अपने बाप का कोई नहीं सुनता है जो यहाँ व्यासपीठ का सुनना पड़ता है।
अपना बाप बूढ़ा कहे कि अभी नहा लो तो नहीं जाता है, बेटा कहता है थोड़ी देर बाद नहाने जाएंगे। नहीं यार जल्दी से नहा के आ जाओ। अच्छा भैया जाए गया मुरेठा बांध करके। इसीलिए देवियों सज्जनों आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान कहते हैं मुझसे दूर से ही व्यवहार करो, नजदीक मत फटकना, क्योंकि नजदीक आ गए तो तुम्हारी परीक्षा बड़ी कठिन हो जाएगी। सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति, तन छूटे सब रूठे, छूटे जगत की रीति, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति। प्यारे ये भगवान गोविंद की सेवा है जिसमें अब बताओ भला कोई सूर्य को देखे, क्या करते हैं? कल सूर्य को देखते हैं, सूर्य को देखने के बाद दुनिया को देखते हैं, क्या दिखाई देता है? सूर्य की छवि की आभास जब तक तुम्हारी आंखों में रहेगी तब तक दुनिया में दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। मेरे गोविंद की लीला की चमक ऐसी है कि यदि जिसकी आंखों में मेरे गोविंद की लीला की चमक एक बार आ गई तो फिर उसे दुनिया में कोई और नहीं दिखता, गोविंद ही गोविंद की चमक दिखती है। अब बारी गोपियों की थी। गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम्हारी हम ना सुनेंगे, तुमने पिछली बार कहा था कि हमने रोक दिया तो तुमने बंसी बजाना छोड़ दिया, इस बार तो हमने रोका नहीं, तो फिर तुम क्यों बंसी बजाना तुमने रोक दिया? और अंत में भगवान गोपियों के वशीभूत होकर के उन्होंने बंसी बजाना प्रारंभ किया। जब गोविंद बंसी बजाना प्रारंभ करते हैं तो गोपियां नृत्य करना प्रारंभ करती हैं, और नृत्य करते करते गोपियों के मन में ऐसा अहंकार आ जाता है कि मेरे प्रेम में वशीभूत होके विवश होकर के गोविंद यहां उपस्थित थे। दर्शन यह है कि हर गोपी के बगल में श्याम सुंदर प्रकट हो चुके हैं और हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया ये नीली वाली प्लास्टिक आप लोग सब लोग खाली कर दीजिए, और जो पीछे बैठे हैं वो किसी को बैठने मत दीजिए। मैंने 1-2 बार बोला फिर भी आप लोग नहीं समझते। भैया कोई कार्यकर्ता इस चीज को देखिए। श्री राम भगवान श्याम सुंदर गोपियों की बात में आए, बंसी बजाना प्रारंभ किया। सारी गोपियों को एक एक गोविंद का दर्शन, सभी सोचती हैं कि गोविंद मेरे पास है। अत्यंत ही सुंदर भाव है, लेकिन यह क्या, गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि मेरे प्रेम में भगवान ऐसा कर बैठे। जैसे ही भगवान ने वो देखा, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब तो गोपियां नृत्य करते 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 बंशी की आवाज दूर जा रही है, जा रही है, जा रही है। अरे बंशी की आवाज दूर क्यों चली गई? क्या बात हुई? आंखें खोलाई, आंखें खोला तो क्या देखा, अरे मेरा हाथ तो कन्हैया ने थामा था, तुमने कब थाम लिया बहन? दूसरी गोपी हाथ खोलती, अरे मेरा भी हाथ तो श्याम सुंदर ने थामा था, तुमने कब थाम लिया? भगवान ने अपना हाथ छोड़ के गोपी के हाथ में दूसरी गोपी का हाथ दे दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सभी गोपियां दुखी हो, कन्हैया कहां चले गए, कन्हैया कहां चले गए? सब खोज करती हुई व्याकुल सी है। अंत में उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर
एक वृक्ष है, पुष्प का, उसके पुष्प गिरे हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे यहां किसी ने किसी का श्रृंगार किया है। वहां से उन्होंने 2 जोड़े पैरों के चिन्ह देखे। ओहो, लगता है किसी एक गोपी के साथ कन्हैया भाग गए हैं। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर ऐसा लगता है कि जैसे वहां से चल चुके हैं किसी एक गोपी के साथ, और उस गोपी के साथ यहीं पर एक अद्भुत श्लोक है। कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि यहां भी किसी ने पूछा था, हमने कहा था 7 दिन की कथा सुनो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब कथा के बीच में दूंगा, लेकिन वो प्रश्नकर्ता दिखते नहीं हैं, क्योंकि प्रायः प्रश्न जिज्ञासा से ज्यादा परीक्षा के लिए होता है, और हमने आज तक कोई ऐसी परीक्षा दी ही नहीं जिसमें सर्टिफिकेट न मिले। तो आप परीक्षा जब देने आते हैं तो क्या पुरस्कार देने का भी सामर्थ्य रखे हो? परीक्षा के लिए एक तो इस तरीके के व्यवस्था को कुतर्क कहते हैं, लेकिन फिर भी यदि तुम्हारे ही अनुसार परीक्षा लेना उचित है तो भैया ऐसा कौन सी परीक्षा जो बिना पुरस्कार के हो? है कोई परीक्षा? 4 साल का बच्चा भी नहीं देगा ऐसी परीक्षा। तो भला हम कैसे मूड ठहरे कि जब हम जानते हैं कि ये पेड़ ठूंठ है। अच्छा बताइए, आप सभी किसान हैं, क्या कभी मैं एक दृष्टांत के साथ हमेशा चर्चा करता हूं, कभी किसी ने किसी ठूंठ पेड़ में पानी दिया है? कोई पेड़, ये दरवाजे पर एक ठूंठ का पेड़ है, उसमें कुछ है नहीं, ठूंठ है, उसमें कोई पानी देता है? नहीं देता। तो तुम भगवान की भक्ति से हीन ठूंठ पेड़ हो और तुम सोचते हो कि तुम्हारे में बढ़िया बढ़िया खूब बढ़िया गंगा जल दिया जाए। ये संभव है? ये संभव नहीं है। पहले अपने हृदय में भक्ति के नव पल्लवों को स्थान दो और तब जाकर के जल की याचना करो, तो साधु रूपी बादल से कुछ बूंद जल के तुम्हें अवश्य में प्राप्त होंगे, अन्यथा बरसता रहेगा और ठूंठ पेड़ ठूंठ का ठूंठ ही नहीं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रश्न है, क्या श्रीमद् भागवत में राधिका रानी का नाम है? अनया राधितो भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयः। अनया आराधितो, अनया एक गोपिका का नाम लेते हुए श्री महामना सुखदेव जी महाराज ने श्री राधिका नाम को बड़े छिप करके लिया है। आराधितो अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। और ध्यान देंगे यहां शब्द का प्रयोग है भगवान। क्या शब्द है? भगवान, यानी जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए अवतरण धारण किया है, ऐसे भगवान की जो एक परम आराधिका है वह उनके साथ गई। यहां कृष्ण की चर्चा नहीं है, यहां नंद नंदन की चर्चा नहीं है, ये वासुदेव का उद्बोधन नहीं है। यहां क्या उद्बोधन है? भगवान हरिश्वर। गोलोक का जो भगवान है उसके एकमात्र जो परम उपासिका, जो परम गोपिका है, वह उनके साथ गई है, जिसको बड़े सांकेतिक रूप से आराधितो
उनकी जो आराधिका है, जो उनकी आराधना करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ उनकी आराधना करने वाली ऐसी भगवती श्री राधिका रानी को भगवान वहां से लेकर के चल दिए। कुछ दूरी पर देखा क्या, ये गोपियां अनुसंधान करते हुए जाती हैं, देखते हैं कि राधिका रानी वहां विलाप कर रहे हैं। बड़ी सुंदर भाव से सभी गोपियां जाती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और स्तुति करके प्रार्थना करती हैं कि आखिर आपको भी कृष्ण ने छल लिया। हाँ, मुझे भी श्याम सुंदर छल लिया। सारी गोपियां मिलकर के राधिका रानी के नेतृत्व में भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करती हैं। ये इसी स्तुति का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वतत्रहे दयितद्रेष्यता दीक्षतावका त्वयिधृता सबस्त्वं चिन्वते नरदुताशये साधुजातसा सरसजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथते अशोकदासिका वरदनि जनदो नेहतिवदा विषजलाप्यया व्याय राक्षसा वर्षमारुता वैदतानला विषमयात्मजा विश्वदुर्भया नितिशपसेवया रक्षिता सकल गोपिका नंदनो भवान अखिलदेना अंतरात्मते विकल सार्थितो विश्वदुर्गये सकलदेवान् सात्वतांगुले विरचिता वयं विष्णुदुर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भया सरोरुहं कान्तकामरं शिरसिदेना श्रीकराग्रहं व्रजजनार्पिहं वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता अजासखे भवान् किङ्करे स्मनो जलरुहानना चारुदर्शया प्रणतदेना पापकर्षण दृढचरानुग श्रीनिकेतन फणीफणार्पिता ते पदाम्बुजा किणुकुजेषु न कृन्दरेन्द्रया मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे रदरसीदुना प्रायया स्वना तवा कथामृता प्राप्तजीवना अविभिरीडिता कल्मषापः श्रवणमङ्गला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणा विहरणं च ते ध्यानमङ्गला रहसि संविदो यारदस्पृशा गुहकनो मना शोभयन्ति चलासि यात्रा चारयन् पशोन् नलिनसुन्दर नाटते पदा शिलातृणाङ्कुरे सीदते तिला कलिलता मना कान्तगच्छते विना परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहानना विव्रजाभितां घनरजस्वला दर्शयन् मोहे मनसि न स्मर वीरयशसि प्रणतकामदा
पद्मजासिता धरणिमण्डना ध्येयमापदे चरणपङ्कजा श्रीनमंसते रमणनासनेश्वर्पयादेह सुरतवर्धना शोकनाशना स्वर्गरेणुना सुष्ठुचुम्बिता इतर राघवे स्मारणं नृणा वीरनास्ते धरामृता अटातिया भवानानिकानदा हृदयुगायते त्वाम पश्यता कुटिलकुन्तला श्रीमुखं सते जडौदीक्षता पद्मकृतृषा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नदिविलङ्घते तद्लुतागता गतिविधास्तवो गीतमोहिता हितभयोषिता भस्मजेनिषे रहस्यसंविदं पृच्छयोदय रहसितानना प्रेमवीक्षण बृहदुरक्षयो वीक्षधामते मूर्धि स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजनहन्त्रला विश्वमङ्गला गजमनाकनात् तत्स्पृहात्मना स्वजनरेन्द्रजा यज्ञशोधना यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताशने प्रियदधीमहि कैर्दशेषु तेनाटवीमडसि तद् व्यथतेन किंस्वे पूर्वादिभिर्भ्रमदिधे भवरायुषान्नः पूर्वादिभिर्भ्रमदिधे भ्रमदायुषान्नः जयति तेधिकं जन्मना। यह जो स्तुति आप सभी ने गायन किया, यह श्रीमद् भागवत का मूल प्राण है। एक तरफ पूरी श्रीमद् भागवत का श्रवण और एक तरफ गोपिका गीत का श्रवण, एक तरफ पूरी श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझना और एक तरफ गोपी गीत के रहस्य को समझना। सत्य जाने यदि गोपी गीत पर ही प्रवचन हो तो महीनों गुजर जाए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत रहे। हे जब से श्याम सुंदर आप इस ब्रजमंडल में आए हैं, तब से यहां लक्ष्मी सदैव सेवारत है। हम आपको यशोदा नंदन जाकर के आपकी पूजा नहीं करते। हम जानते हैं विघन सारथी तो विश्वगुप्त ये। आपके आगे तो आपके चरण चौखट पर तो जाकर के ब्रह्मा ने जब मत्था नवाया कि हमारे लिए धरती पर आइए, तो आप आए। सारे संसार की रक्षा के लिए आए हो, तो क्या इस संसार में हम नहीं? तुम सबकी रक्षा करोगे, हमारी रक्षा नहीं करोगे? हे कृष्ण, विष जलाते व्याल राक्षसा इस वृंदावन में कालिया दाह से तुमने रक्षा की, उस अघासुर से ग्वाल वालों की रक्षा तुमने की, उस भयानक गोवर्धन धारण की लीला में इंद्र के कोप के बरसात से रक्षा तुमने की। आज तुम कैसे निष्ठुर बन सकते? तुम्हारे विरह में व्याकुल यह जो हृदय है, नेह किम वधा। अरे मनमोहन, क्या अपने प्रेम से हमारा वध कर जाओगे? ये कैसी वीरता जो अघासुर के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, जो कालिया के ऊपर विजय प्राप्त कर ले।
हम अबला कोमलांगियों को तुमने प्रेम से मार दिया। हमें कोई सामान्य पुरुष किसी भी स्त्री को अकेले में रात्रि में नहीं छोड़ेगा। यदि उस जगह पर उस स्त्री को भय होगा, उसे अभय का दान देगा, उसकी सुरक्षा करेगा। और इस जंगल में दूर दूर तक कोई पुरुष नहीं, हम तुम्हारे सहारे आए और तुम चल दिए। तुम्ही ने कहा था रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, तो भयानक अंधेरी रात है, भूत प्रेत पिशाच है, मत जाओ, चली जाओ। मान लिया, हम स्त्रियों ने हट करके हम गए नहीं, तुम्हारे बीच रह गए। आज हमें उन प्रेत पिशाचों के बीच में अकेले छोड़कर चले गए। बड़े समझदार हो तुम, बड़ी रीति जानते हो तुम, बड़े ज्ञानवान। अरे कन्हैया, हम जानती हैं कि यह तुम्हारा और हमारा जो प्रेम है, तुम पूछते हो यह क्यों है? अरे कन्हैया, तुम्हारे चरणों की धूली तो शिव शंभू भी चाहते हैं। ब्रह्मा के कमंडलों में तुम्हारे चरण का धोवन सुशोभित होता है। हमने उन्हीं चरण धूली की सेवा की याचना यदि कर ली तो कौन सा अपराध कर दिया? अरे गोविंद, तुमसे प्रेम करने के लिए पति सुतान वया भ्रातृ बांधवान, हमने अपने पति का त्याग किया, अपने पुत्र का त्याग किया, बंधु बांधव का त्याग किया और तुम्हारे बीच में आई और तुम हमें छोड़कर चले गए। ये शोभा नहीं देगा। हे कृष्ण, हमारे प्राण चले जाएंगे। हे प्राणनाथ, हमारी पुकार सुनो। भगवान के पास जब तुम्हारे पत्र, पुष्प, वैभव, उपहार जब काम न आए तो भगवान के सामने जाकर के यामुनाचार्य स्वामी जी ने एक अलग स्थापना की है, क्रंदन करो। गोपियां एक अलग संदेश देती हैं, सोहम विपाकावसरे मुकुंदा क्रंदामि संप्रति अगतिस तवाग्रे। मुझ दुर्गति को प्राप्त यह जीव तुम्हारे चरणों में अब और कुछ नहीं कर सकता रोने के सिवा। यह नेत्रों के अश्रु बिंदु ही और रत्ने वो मोती हैं जो तुम्हारे चरणों में समर्पित हम कर सकते हैं। कन्हैया, इसे स्वीकार कर दो। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन के लिए गोपियां प्रगायन्त्य अलग अलग तरीके से गाती हैं, प्रलाप करते हैं, चित्रधा अनेक प्रकार की। कोई किसी कदम की डाली को पकड़ के रो रहा है, कोई कृष्ण की चरण धूलि में लोटता हुआ रो रहा है, कोई वृक्ष के सहारे अचेत पड़ करके रो पड़ा है, किसी के बाल बिखरे हुए, कोई छाती पीट पीट करके रो रहा, कोई अपने माथे को पकड़ के रो रहा। ऐसा लग रहा कि आज ब्रजमंडल, संपूर्ण ब्रजमंडल गोपियों के विरह में बह गया। भला कृष्ण कैसे निष्ठुर हो सकते? कृष्ण दर्शन, सिर्फ कृष्ण के दर्शन के लिए यह विरह है। आकर्षयति सकलान लोकान च कृष्ण, वह कृष्ण जो सारी सृष्टि को आलोकित कर दे, आकर्षित करते। तासामाविर्भक्षरिस्मयमामुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। तासामाविर्भक्षरिस्मयमामुखाम्बुजः, हल्की मुस्कान के साथ भगवान उस रास मंडल में प्रवेश करते हैं। भगवान रास मंडल में प्रवेश करके पीताम्बर सक्वी, वस्त्र पीताम्बरी है, सक्वी वनमाला है,
साक्षात मन मथ मन मथा, जो मन को मथे वह मन मथ अर्थात कामदेव। कामदेव के बाण जिस पर लगते हैं उसका मन नियंत्रित नहीं रहता, और जो कामदेव के भी मन को मथ दे वह मन मथ मन मता, वह मन मथ मन मथा। जो कामदेव के भी मन को अपने स्वरूप से, अपनी छवि छटा से, अपनी निराली अदा से मोहित करते हैं, वह मन मथा रास मंडल में प्रकट हो जाते हैं और दिव्य महाराज प्रारंभ होता है। भगवान श्याम सुंदर सभी गोपियों के साथ अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं, जिस लीला का दर्शन सभी गोपियां करती हैं। बोल श्याम सुंदर भगवान की। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के बीच में उपस्थित होते हैं। एक बार एक रास की चर्चा करें। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने अद्भुत लीला की। श्री राधिका रानी मोर को नित्य खिलाया करते हैं, और उस दिन न जाने क्या घटना घटी कि कोई मोर ही नहीं था। राधिका रानी एक जगह बैठ करके उदास हो गई कि आज मैं दाना किसे चुगाऊंगी, किसे दूंगी। यह सोचने लगी। यह जब तक दाना चुगने की बात करती रही, सोचती रही। भगवान श्याम सुंदर ने देखा भला राधा को दुखी कैसे कर सकते हैं। कोई और न मिला तो श्याम सुंदर भगवान खुद ही राधा रानी के लिए मोर पंख धारण करके, मोर बन करके वहां पहुंच गए और राधिका रानी के साथ उनके लिए दाना को चुगा। आइए भगवान के मोर कुटी की झांकी का दर्शन करते हुए हम सभी रास उत्सव को मनाएंगे। बोल श्याम सुंदर भगवान की। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कबीर है कटार से। दो नैना सरकार के कबीर है कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कबीर है कटार से। दो नैना सरकार के कबीर है कटार से। बोल सावरिया सरकार की जय हो। बेटे तालियों के साथ जय हो।
अपनी निगाहों में आजा छिपा ले मुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के कहा ये यार के, कहा ये पुकार के। दोनों ना नैना नैना, दोनों ना नैना नैना, दोनों ना सरकार के दिल है हटार के। दोनों ना सरकार के दिल है हटार के। पुत से मोरना मेरे चित छोड़ना, पुत से मोरना मेरे चित छोड़ना। दोनों ना नैना नैना, दोनों ना नैना नैना, दोनों ना सरकार के दिल है हटार के। दोनों ना सरकार के दिल है हटार के। जय हो दोनों हाथ उठाओ, जय हो। बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, राशि बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, राशि बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, राशि बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा देखा
वृंदावन में कई प्रकार से रासों को करते हैं और गोपियों के बीच में रह करके उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग लीलाओं का संरचना नित्य प्रति श्याम सुंदर करते रहते हैं। यह रास रसो वैसा रसगुण ही एव अलब्ध आनंदी भवे, वही तो एक रस स्वरूप है जिस रस की प्राप्ति से संपूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। अन्यथा आनंद शब्द तो हम जान पाएंगे, आनंद की अनुभूति बिना रस स्वरूप भगवान के संभव ही नहीं। प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। भाई एक कार्यकर्ता को आगे रास्ता बनाना चाहिए। अत्यंत सुंदर भाव से वृंदावन में कई घटनाएं चल रही हैं और इन्हीं अलग अलग घटनाओं के बीच में भगवान एक बार की बात है कि भगवान श्याम सुंदर श्री राधिका रानी के थक जाने पर जब श्री किशोरी जी थक गईं और थक करके किशोरी जी रास मंडली का त्याग करके चली जाती हैं, तो श्याम सुंदर भगवान उनको खोजने जाते हैं। खोजने गए तो इस बार राधिका रानी ही रास मंडली का त्याग करके चल जा चुकी है। और जब श्री राधिका रानी अंदर ध्यान हुई, अरे राधिका आप चलिए, चलिए, आपके बिना रास कैसे संभव है। अरे श्याम सुंदर मैं थकी हूं, मुझे आराम करने दीजिए और आप जाइए रास में, रास कीजिए, मैं देख रहे हैं। नहीं, आपके बिना तो रास कदापि संभव नहीं। चलिए। अब उन्होंने कहा कन्हैया एक बात बताओ, मुझे तुमसे एक शिकायत है, मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है? मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुम तो बांसुरी फूंक फूंक करके अपने बंशी वादन कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी बांसुरी के आरोह अवरोह पर हमें पैर थिरकाना पड़ता है। और
उस पैरों के थिरकन के कारण हम थक जाते हैं। तुम्हें तो बस थोड़ा सा ओठों को हिलाना है और बांसुरी बजानी है। लो अब हम थक गए, अब जितनी बांसुरी बजानी हो बजाते रहो। तुम्हें लगता है बांसुरी बजाने से ही रास हो जाती तो बांसुरी बजा। कन्हैया ने बोला राधिका आप नाराज हो गई हैं लगता है। सच जानिए आपके बिना मैं कितने भी पुरुषार्थ कर लूं मेरी कोई लीला पूर्ण होने वाली नहीं। चलिए ना रास में। लेकिन बोले मैं थकी हूं, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं क्या करूं। भगवान को रास की पड़ी है और राधिका रानी को थके हुए पैरों की पड़ी है। अब रास्ता क्या निकाला जाए। भगवान श्री राधिका रानी के चरणों में बैठ गए और उनके चरण दबाने लगे कि आपके पैर थक गए हैं तो आपके पैरों की मैं मालिश कर देता हूं, मसाज कर देता हूं, आप स्वस्थ हो जाओ। जो कहो जैसे कहो आपको स्वस्थ कर दो, लेकिन आप चलो तभी रास संभव है। और उन्हें सेवा किया। वह भूमि आज भी सेवा कुंज के नाम से जानी जाती है, जहां श्री राधिका रानी के चरण रहे। वृंदावन में सेवा कुंज ही वह जगह है। जब आप 84 कोस दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उस जगह भी हम लोग जाएंगे। 28 अगस्त से 3 सितंबर की जो यात्रा है तो उसमें सेवा कुंज, निधिवन आदि अनेक वृंदावन में दर्शन करेंगे। सेवा कुंज वो भूमि है जहां रात्रि में आज भी रास होता है। निधिवन वो भूमि है जहां आज भी रात्रि में भगवान का रास होता है, भगवान के दर्शन है। और सेवा कुंज में भगवान श्री राधा रानी के चरणों को दबाते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के। एक बार श्री राधिका रानी भगवान श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करते करते थक गए। बहुत देर हो गई। थक गए, इतनी व्याकुल हो गई कि रोने लगी, दुखी सी हो गई। भगवान श्याम सुंदर पहुंचे और राधिका रानी ने शिकायत की, कन्हैया आप इतने देर से क्यों आए? ये कोई तरीका है इतनी प्रतीक्षा करवाना? अरे राधिका मैं इसी काम में व्यस्त हो गया था, मैं आ तो रहा ही था ना, मैंने कहा ना मैं आऊंगा तो आऊंगा ना, परेशान की क्या बात है, थोड़ी देर ही से। श्री राधिका रानी ने कहा तुम नहीं समझोगे कभी। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। एक त्रुटि मतलब कमल के पत्ती में सुई से जब छेद किया जाए तो जितने देर में छेद हो जाता है यार से पार, उतने देर के समय में यदि उतने देर हम तुम्हें नहीं देखती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कई युग बीत गए। ऐसा लगता है जैसे कई युग बीत गए। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। और तुम कहते हो घंटे 2 घंटे देर हो गया तो क्या बात हो गई, क्यों नाराज हो? अरे प्राणनाथ तुम्हारे विरह में एक एक पल एक एक युग के समान लगते हैं। हमें तो यह भय है कि हमारे प्राण न चले जाएं। भगवान समझाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे और भी ऐसी बातें रहती हैं, तुम क्या जानो। वहां श्री राधिका रानी ने कहा है तुम क्या जानो, एक स्त्री के प्रेम के भाव को तुम पुरुष होकर के क्या जानो। जावे सा जानती प्रीत करे दुख हो, न
नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो प्रीत न करियो एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो
जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, बार जरा तुम ताने सुन कर देखो सांवरिया, राधा रो रो करे, राधा रो रो करे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो करे, राधा रो रो करे। जानोगे वो तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे भाषा क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती निराशा, क्या होती निराशा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा रो रो करे, राधा रो रो करे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो करे, राधा रो रो करे। पलखट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पलखट पे मधुबन पे वो इंतजार करना, कई शाम तेरे खातिर वो घुट घुट गए मरना, तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना, पलखट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पलखट पे मधुबन पे वो इंतजार करना, कई शाम तेरे खातिर वो घुट घुट गए मरना, कहीं शाम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा रो
राधा रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी कमरिया, राधा रो कहे, राधा भगवान के जय। भगवान श्याम सुंदर ने राधिका रानी से कहा, तुम यही तो चाहती हो कि मैं तुम जैसा हो जाऊं और तुम मेरी जैसे। हाँ, मैं चाहती हूं कि कुछ देर के लिए तो तुम मेरे जैसे हो जाओ, तो तुम समझ सको भगवान ने उस लीला में अपने शरीर पर श्री राधिका रानी के जो वेशभूषा थे उसको धारण किया, घाघरा पहना, चोली पहनी, चूड़ियां, बिंदे, पायल, जितने श्रृंगार थे श्री राधिका रानी के सारे श्रृंगार को धारण किया है। और श्याम सुंदर ने अपने कपड़े को, अपने वेशभूषा को श्री राधिका रानी को धारण कराया और तब कहा, लो राधा तुम बन गई मोहन और मैं बना तुम्हारी राधा। इस प्रकार से भगवान ने कई लीलाओं को किया और गोपियां उन लीलाओं से आनंदित होकर के भगवान के साथ अनेक प्रकार के विहार करते। इधर कंस के मंत्रिमंडल में विचार होने लगा कि कृष्ण की लीला दूर दूर तक जाने लगी और यह चर्चा कंस के दरबार तक पहुंचे। तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा है कि जाइए और जा करके आप वहां से कृष्ण और बलराम को ले आए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब अक्रूर जी गए और अक्रूर जी ने जा करके अपने रथ को लिया, आगे बढ़े। इधर इसी बीच में केसी नामक एक असुर आता है जो घोड़े के रूप में है और भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ के घुमा करके उठा के पटक दिया है, वृंदावन से बाहर फेंक दिया। तो भगवान का एक नाम केशी के वध के कारण केशव पड़ गया। क्या पड़ गया? भगवान का एक नाम केशव। केशव नाम क्यों है? क्योंकि केशी नामक असुर का भगवान ने वध किया, इसलिए भगवान का नाम केशव हुआ। इधर अक्रूर जी पहुंचते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से भेंट दर्शन किया और भेंट दर्शन करने के बाद उनसे कृष्ण बलराम को मांगा है। कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी चलना चाहते हैं। जैसे ही यह सूचना सारे ब्रजमंडल में गई, सारे ब्रजमंडल में सभी लोग दुखी हो गए कि कन्हैया अब हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। सभी उनको अपने अपने तरीके से रोकना चाहते हैं। कंस बड़ा दुष्ट है, भगवान जानते के ऊपर कुछ भी कर सकता है, यह आशंका सबको है। और जो भी पूछता ना, कन्हैया मथुरा जा रहे हो, कब आओगे? बस आज जाएंगे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे और परसों चले जाएंगे। जो भी मिलता उससे यही कहते, परसों चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। अब यशोदा मैया कैसे माने परसों की बात?
यशोदा मैया तो जानती हैं कि जब से मेरा कन्हैया मेरी दृष्टि से दूर हुआ तब तक कन्हैया पे आपदा आई है, तो भय है मैया को। कन्हैया तू जा, छिप जा, तू जा, छिप जा, मत जा। अरे मैया मैं भी तो नगर देख लूं, कब तक गांव में रहूंगा। अरे कन्हैया तुझे बिना देखे तेरी मैया जीवित रहेगी कि नहीं रहेगी तुझे कोई चिंता नहीं पड़ती। अरे कन्हा तेरी माँ एक बात जानती है कि तुझे दुनिया में सबसे प्यारी माखन मिश्री लगती है, और मथुरा में मथुरा के बाजार में तू न जाने कहां कहां के माखन आएंगे। तेरी मां बूढ़ी है ना, जैसे तैसे करके दही को मत के तेरे लिए माखन निकालते हैं। कन्हैया तू चला जाएगा तो तेरी मां माखन किसके लिए निकालेगी? लाला मथुरा में तो माखन का बहुत बड़ा बाजार है, सच बता। तुझे जब माखन की याद आती है तभी तो तू मैया के पास आता है। माँ मुझे माखन, और किसी काम के लिए तो तू आता नहीं मेरे पास। मथुरा तो बड़ी नगरी है, बड़े राजा, बड़े साहूकार, बड़े श्रेष्ठ, मक्खन का अंबार बना हुआ, तो अलग अलग माखन को खा करके चख करके कान्हा तू माखन का लोभी है, तू मैया को भूल जाएगा। वहां बहुत मक्खन है, तू मक्खन खाता रहेगा, तेरी संतुष्टि होती रहेगी, और जहां तुझे मक्खन मिलेगा तो मैया को क्यों याद करेगा? मैं जानती हूं तू जो जा रहा है तू लौट कर नहीं आएगा। तुझे मक्खन की याद आएगी तभी तो तू मेरे पास आएगा। कन्हैया ये तेरी बूढ़ी भैया मक्खन क्यों निकालेगी? किसके लिए निकालेगी? कौन खाएगा? कौन मेरे आंचल को पकड़ के जिद करेगा? माँ मुझे माखन दो। किसे मैं डंडे से दिखा दिखा के भगा रही होगी और वो जिद करके मेरे बिलोए हुए मक्खन के मटके को फोड़ेगा, मक्खन खाएगा, हाथों में अपने मुंह में लगाया। कौन मुझे देगा? कान्हा लाला तू मथुरा के मक्खन को खा के मैया के माखन को भूल जाएगा। बड़ी नगरी है, बड़े लोग हैं, बड़ी बात है। इस गांव की भोरी सीधी सादी मैया को भला तू क्यों याद रखेगा? माँ के कलेजे में सटा वो नहीं। तेरे हाथों का माखन के खाना कभी नहीं। महाजी कान्हा संकल्प लेता है तेरे बिना इस दुनिया में कभी कन्हैया माखन नहीं खाएगा। बड़े से बड़े राजा होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन तेरा लाला अपनी सबसे प्यारी चीज वो मक्खन तब तक नहीं खाएगा जब तक मां तू मेरे सामने नहीं रही। मैं माखन नहीं खाऊंगा।
कहते द्वारिकाधीश बड़ा भगवान बन गए। तो एक बार माता देवकी ने अपने हाथों से मक्खन बनाया और मक्खन बना करके सोने के पात्र में रखा। कन्हैया रोज प्रणाम करते और राजकाज देखने जाते। लाला इधर, मेरा बेटा तो मक्खन की चोरी करता था, मैं कारावास में थी। मक्खन को देख देख कन्हैया कहता, क्या कहा? हाँ कहा, मैंने सुना है तू माखन का बहुत बड़ा लोभी है और तू चोरी करता था। तेरे आज तेरी माँ ने माखन बनाया, ले ले। कन्हैया उस माखन के उस बात देख करके रो पड़े। माता देवकी कहती है कि क्यों रे, तेरी तो प्यारी चीज है, भला तू माखन क्यों नहीं खाता? दूसरे की चोरी करके खाता था, तेरी माँ ने माखन बनाया तो उसे नहीं खा रहा। माँ मैं क्या करूं? एक तरफ तुम मेरी जननी, मुझे जन्म दिया, तुमने अपने प्यार से अपने लाला के लिए माखन बनाया, और एक तरफ आज इस मक्खन को देखकर मुझे मेरी मुसीबी शादी मैया यशोदा, जब भी मुझे कुछ दुख होता मुझे कलेजे में लगा और बाहर होकर के दौड़ा करती, मेरे काला को कोई बचा लो, मेरे काला को नजर लग गई, कोई तो बचा। उस दौड़ते हुए माँ यशोदा के कलेजे को मैं नहीं भूल पाता। मैंने उस माँ को वचन दिया कि जब तक तुम सामने नहीं होगी काला तेरे माखन को नहीं छुएगा, नहीं खाएगा। काला कैसे खाए? एक तरफ तुमने जीवन में पहली बार मेरे लिए माखन लाई, जब से वृंदावन से चला हूं तब से माखन नहीं खाया, और आज मेरी मां ने अपने लिए मेरे लिए माखन बनाया, लेकिन मैं कैसे? मेरी यशोदा मैया को ला दो, मैं खाऊं। मेरी यशोदा माता देवी ने माखन के पात्र को लिया, बेटे को कलेजे से लगाया। बेटा मैं समझ, आज के बाद मैं तुझे माखन नहीं दूंगा। आज के बाद मैं तुझे माखन नहीं पूछूंगा। जब भी मेरे कान्हा को माखन देना ना, माता यशोदा को याद कर लेना। मेरा कान्हा लोभी लालची नहीं है प्यारे, उसे उसकी माँ की याद आती है, उसे उस बूढ़ी भैया यशोदा की याद आती जो कलेजे में लगा कर दौड़ती थी। जब पूतना आई तो दौड़ी, जब जनावर आया तो दौड़ी, जब कालिया से बचा नहीं आया तो दौड़ी। उस बूढ़ी मैया के हृदय की याद दिलाने के लिए हम भगवान के सामने कुछ रखते हैं प्यारे। मेरे कान्हा को तुम्हारा माखन नहीं चाहिए, उसे उसकी माँ की याद चाहिए, उसे यशोदा की स्मृति चाहिए। हम पापी जीव जब भी भगवान को कुछ देते थे सोचते हैं कि हम भगवान के स्वार्थ की पूर्ति करते। अरे तुम क्या स्वार्थ की पूर्ति करोगे?
सारे विश्व को भगवान ने अपने भीतर मुखमंडल में आसन दे करके मैया यशोदा के दुग्ध का पान कराया है प्यारे। हम सभी उस माता यशोदा के कर्जदार हैं। ये सारी सृष्टि माता यशोदा के दूध का पान कर चुकी है। मेरे कन्हैया के दरबार में कभी उसे भूखा लोभी लालची समझ करके एक पत्ता मत दे। उसे उसकी माँ की गौरव चाहिए, माँ की याद चाहिए, अपने ब्रजवासियों के प्रेम की याद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे कान्हा को जब उसके ब्रजवासी याद आते हैं तो कान्हा सारे अपराधों को क्षमा करता। कान्हा ब्रजवासियों के प्रेम में जूठन खाता है। कान्हा ब्रजवासियों के प्रेम में एक छाछ पीने के लिए कान्हा नाच पड़ता है। छाछ तब पिलाऊंगी जब तुम नाचेगो कन्हैया। भला सारे संसार का स्वामी छाछ के लिए नाचेगा? ये ब्रजवासियों का प्रेम है प्यारे, ये कृष्ण के प्रेमियों का प्रेम है प्यारे। कन्हैया छाछ के लिए नहीं नाचता। गोपियों के हृदय में कन्हैया के नृत्य की स्मृति बनी रहे, इसलिए कन्हैया नाचता है, कन्हैया माखन खाता है, कन्हैया तुम्हारे उत्सवों का पात्र बनता है। उसे तुम्हारी तनिक जरूरत नहीं, उसे तुम्हारी तनिक जरूरत नहीं। जब भी कान्हा माता यशोदा के कलेजे में सट रहा, कन्हैया को कोई असुर स्पर्श नहीं कर पाया। उस माँ के ममत्व में इतनी ताकत थी कि किसी असुर से ताकत नहीं होती थी कि मेरे कान्हा को कुछ कर मैया मैं माखन तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कोई तुम्हारी स्मृति नहीं कराएगा। सभी ग्वाल बाल से भैया मैं मथुरा जा रहा हूं। अक्रूर जी ने अपने रथ पर कृष्ण बलराम को बिठाया और रथ पर लेते चले जा रहे हैं। कुछ दूरी पर मार्ग कुछ गोपियां खड़ी हैं। ताऊ ये गोपियां नहीं मानी, सड़क पर लेट गई। कान्हा कहां जा रहे हो? मत जाओ ना, हम तुम्हें अपने वृंदावन से दूर नहीं जाने देंगे। अरे कन्हैया तुम्हारे चरणों को अपने हृदय पर रखने वाली हम तुम्हें उन बड़े बड़े राजमहलों में पत्थर के सड़कों पर महलों पर तुम्हारे पैर को कैसे रखने देंगे? ये शहर के लोग तुम्हें नहीं पहचानेंगे। ये कन्हैया तेरा प्यार वो नहीं समझेंगे, मत जाओ। कन्हैया ने उन गोपियों के हृदय को सांत्वना दिया और कहा मैं आऊंगा गोपियां, मैं परसों आऊंगा। कुंज यमुना पुलिन छोड़ वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम
माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भय। 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 ग्वालों में हमारे कन्हैया गए। ग्वालों में हमारे कन्हैया गए। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन भजन। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले। छोड़ वृंदावन बिन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले। आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े। हाय मोहन कैसे पड़े। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। हाय मोहन कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन चोरी करे। भैया करे रुदन प्राण तन मन भजन। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले। छोड़ वृंदावन बिन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले। श्याम मधोबन चले।
भगवान श्याम सुंदर ताऊ अक्रूर के साथ मथुरा की ओर जाते। ताऊ अक्रूर जी जमुना जी में डुबकी लगा कर स्नान करते। बीच में थक गए, थकान मिटाने के लिए जमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाया। और जैसे डुबकी लगाया, नीचे क्या देखा? कृष्ण का दर्शन जमुना जी के भीतर उन्हें दिखाई पड़ा। अरे कृष्ण तो रथ पर बैठा था, कन्हैया नीचे कैसे? ऊपर आया तो रथ पर देखा, अरे कन्हैया तो वहां बैठा है। ओ मुझे लगता है कोई भ्रम हो गया। फिर डुबकी लगाई तो फिर नीचे दिखाई पड़ते जल में कन्हैया और ताऊ। ठीक है ना, नीचे कौन? फिर ऊपर उठे, अरे रथ पर भी कृष्ण है, जल में भी कृष्ण है। अब तो अक्रूर जी की हालत जो है सो खराब होने लगी। अक्रूर जी के मन में शंका था कि मैं बालबोध कन्हैया को लेकर के जा रहा हूं और वह कंस बड़ा ही दुष्ट है। कहीं मेरे बुलावे पर कन्हैया आ जाए और कन्हैया का कुछ अनिष्ट हो जाए तो यह कलंक मेरे माथे लग जाएगा और कन्हैया का अहित हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हमारे सनातन धर्म का छोटा से छोटा सूत्र भी बड़े से बड़े अधर्म पर विजय प्राप्त करने की शक्ति रखता है। बड़े से बड़े अधर्म भी छोटे से छोटे धर्मात्मा के तेज के आगे उनको झुकना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने लीला इसलिए की कि ताऊ अक्रूर निश्चंक हो जाएं कि ताऊ चिंता नहीं करो, बुला तो मुझे रहे हो कि कंस मेरा वध करेगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि वध कौन किसका करेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परिणाम स्वरूप भगवान ताऊ को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और वहां से चलते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे, ताऊ को उन्होंने कहा, ताऊ आप तो रथ से नगर में जाओ, हम घूमते हुए आएंगे। अब घूमते हुए कृष्ण बलराम मथुरा की गलियों में चल रहे हैं और क्या दिखा उन्हें? एक धोबी बढ़िया कपड़ा रेशमी गठरी बांध करके जा रहा है। भगवान ताऊ से कहते हैं, दाऊ अरे बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं, पता करें क्या? अब इनको तो वृंदावन की आदत पड़ी। वृंदावन वासियों ने इतना प्रेम दे दिया कन्हैया को कि उन्हें वृंदावन का हर चीज उनको अपनी ही समझ में आती है। ये आदत खराब कर दिया प्रेम में। अब मथुरा नगरी गए तो उनको लगा सारी मथुरा की भी संपत्ति हमारी है। ए भैया इधर आओ। अरे क्या बुलाते हो, क्या बात है? अरे नेक इधर तो आओ। अरे बुलाने की क्या बात है, तुम वहीं से बोलो। दाओ ये मामला गर्म लग रहा है, इसको ठंडा करना पड़ेगा। गए, अब भगवान को बुलाया जा रहा है, वो भी अहंकार के साथ, टेढ़ी बोली के साथ। अब भगवान को जाना पड़ जाए तो क्या होगा? एक थबड़ाट दिया और सिर श्री राम। बुलाया है गुस्से में तो क्या करें, प्यार से बुलाता ना। अब भगवान इसमें करे क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् जीवन में प्रयोग कर लेना। श्रीमद् भागवत दरबार आपके बीच में आई हुई है। आप प्रत्यक्ष डायरी में लिख लेना आज कि आपने इस भागवत महोत्सव को किस दृष्टि से देखा है, और निश्चिंत हो जाना, एक साल के भीतर वही दृष्टि भागवत भगवान आपकी ओर करेंगे। निश्चिंत हो जाना, डायरी में नोटेबल एंड कोटेबल पॉइंट है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो प्यार से बुलाएगा तो प्यार से आएंगे, और जो जनाब तकरार से बुलाएगा
निश्चिंत रहें, गोविंद तकरार से भी आने में देर नहीं करते। वर्ष भर का खेल है, भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, इसलिए जिनके हृदय में कपट हो अभी भी समय है। निष्कपट हो जाने से भगवान सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेना, भागवत की प्रत्यक्षानुभूति कर ही लेना, क्यों भागवत की दरबार सर्वश्रेष्ठ है समझ में आ जाएगी। लिख लेना कि मैंने इस मनोदशा से, इस मनोभाव से भागवत के इस महोत्सव को देखा, तो वही मनोदशा वर्ष भर के भीतर आपको अनुभूत होने वाली है। ये सत्य जाना। अब प्यार से बुलाते तो बात कुछ और आती, आंखें टेढ़ी करके, भ्रिकुटी टेढ़ी करके बुलाया, भगवान ने कहा भ्रिकुटी टेढ़ी है, इसको सीधा कर दिया जाए। ऐसा सीधा किया कि सीधा करने के चक्कर में गर्दन ही टेढ़ा हो गया, नीचे गिर गया। वो कपड़ा लिया और कपड़े को लेकर के अब जो नीचे वाला जो कपड़ा था उसको पहना। तो भगवान तो मेरे गोविंद तो 10.5 साल लगभग के थे, 10 साल का लड़का कितना बड़ा होगा, और वो कंस का कपड़ा था, और वो नीचे से पहना तो यहाँ पर डोरी डारी बांध करके पैजामी को सूट कर दिया, और ऊपर वाला कपड़ा पहन तो लिया, नीचे तक पहुंच गया पूरा। वो जो रेगिस्तान में उधर लोग पहनते हैं वैसा कपड़ा हो गया। लेकिन हाथ का क्या करें, हाथ तो बड़ा हो गया। अब ऐसे करके एक तरफ नीला कपड़ा पहने हुए बलराम और पीला कपड़ा पहने हुए हैं भगवान कृष्ण, दोनों ऐसे ऐसे चल रहे, यानी जैसे कौवा भगाने वाला बनाते हैं ना। अब भगवान कौवा ही तो भगाने गए। मथुरा में जितने कौवा थे उनको भगवान ने बोला लो आ गया, इसको देख करके भी जिसको भाग जाना हो मैदान छोड़ के भाग जाओ, और नहीं तो फिर श्री राधे। अब ये देखा भगवान को फिर किसी ने बुलाया, एक दर्जी जो है कपड़ा सिल रहा था, उसने देखा 2 कौवा भगाने के लिए भाग रहे हैं सड़क पर। उसने बुलाया, अरे सुनियो भैया क्या बात है, यहाँ तो ऐसा लगे जो पूरी नगरी हमें जान रही हो, बुलाता जा जा। क्या बात है भैया, क्यों बुला रहे हो? अरे सुनो, बुरा मत मानो, इधर आना थोड़ा, कुछ बात है, इधर आओ। अरे मेरी सुन लो बाबू, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, आ जाओ। हाँ, क्या बात है, किस लिए बुलाया? इस बार का बुलावा प्यार वाला बुलावा था, तुम्हारे लिए बुला रहा। अरे लाला, ये जो कपड़ा तैने धारण कर रखो है, ये किसका कपड़ा है? ये जो कपड़ा दोनों भाई पहन के चल रहे हो, प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। कई बार पैरों में जब बड़े चप्पल दिखाई देते हैं तो समझ में आ जाता है कि यही चप्पल चोर है। चप्पल चोर की पहचान क्या है? कथा मंडप से जाते समय चेहरा मत देखिए, पैर देखिए। पैर में चप्पल यदि फिटिंग है तो ठीक है, अब बड़ा चप्पल है तो समझ जाइए बालक जो है नया नया चोरी करना सीखा है। लेकिन एक बात है, भाई धन्य ससौला के ग्रामवासी, इतने खुले प्रांगण में भी आयोजन होने पर अभी तक चप्पल चोरी की शिकायत नहीं मिली। इसके लिए जो आयोजन मंडली है वो धन्यवाद के पात्र है, और ये श्रोता से भी किसी ने ये शिकायत नहीं की कि चप्पल चोरी हो गई। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। कमलेश भैया कह रहे हैं कि चप्पल चोरी होने से पाप कटता है, तो भैया जिसको ज्यादा पाप काटना हो वो इन्हीं की चप्पल चोरी। अस्तु। तो दर्जी ने बुलाया, कपड़े उतरवा दिए भगवान के, चलो कपड़े उतारो। कटिंग फिटिंग करके भगवान को एकदम फिट कर दिया। अब तो मेरे गोविंद एकदम जो है स्मार्ट हो गए। स्मार्ट होकर के गोविंद जब स्मार्ट हो गए, ध्यान दीजिएगा, दर्जी ने बिगड़े हुए स्वरूप को संवार दिया। क्या कर दिया? संवार दिया। भगवान ने उसकी तकदीर संवार दी। भगवान ने उसके जन्म जन्म की बिगड़ी तकदीर पर ही कंट्रोल ए डिलीट क्या किया?
जो लैपटॉप चलाते हैं उनको पता है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल किया और तुरंत मारा डिलीट, क्योंकि दर्जी ने भी सारा खराब कपड़ा उतरवाया था, बिना मैचिंग वाला कपड़ा उतरवा के कटिंग किया। भगवान ने भी उसका बिना मैचिंग वाला तकदीर, जो मेरा प्यारा है उसकी तकदीर मैचिंग की होनी चाहिए। किसी ने पूछा, एक बार एक भक्त था जिसने बहुत पाप किया था, भगवान की बारी आई, बहुत स्तुति, बहुत पिटीशन किया, सुनवाई हुई। जमराज बार बार चित्रगुप्त का फाइल दिखावे, इसने ऐसा पाप, इसने ऐसा पाप, इसने ऐसा पाप, इसने ऐसा पाप, और ठाकुर जी कहते हैं इस पर कृपा करो। भगवान ने कहा कर दो यार, सब हटाओ, ये फाइल हटाओ, पटको। वो चित्रगुप्त का लिखे हैं, फोकट का इतना मेहनत करते हैं। यमराज का हम तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेंगे। भगवान ने कहा किस चीज से लिखे हो, तो स्याही दिखाया, भगवान ने लिया वो स्याही का दवा, इसी से लिखे हो, तो जी उसी स्याही को लेकर के उस फाइल पर लिपा पोती करते और बोल रहा चित्रगुप्त पढ़ के सुनाओ उसने कौन कौन सा पाप किया। अरे भगवान प्रभु आपने तो सब पर स्याही गिरा दी, अब क्या मैं बताऊं। हे भगवान सुनो, तुमने स्याही से उसकी दोष गुण लिखा था, मैंने भी कुछ स्याही से लिख दिया, अब मैं क्या करूं। लिपा पोती हो गई, पिछले सारे कर्म धुल गए और भगवान ने दर्जी पर कृपा कर। बोल भक्तवत्सल भगवान। ध्यान दीजिएगा, जिसने कथा मंडप के हिलते हुए खंबे को ठोक के सही किया है, उसके जीवन के हिलते हुए खंभों को ठोक करके मेरा गोविंद सीधा अवश्यमेव करेगा। ये प्रयोग की भूमि है, ये प्रयोग, इट्स टोटली प्रैक्टिकल क्लास, इट्स नॉट ओनली थियोरेटिकल, इट्स प्रैक्टिकल क्लास। सनातन धर्म का ये व्यासपीठ है। श्रीमद् भागवत भगवान के प्रति जो जैसा करता है, गोविंद दारिद्र दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाची परिमर्दिताना, दर्दता के दुख को दूर करता है, माया मद मोह के दुख को दूर करता है। श्रीमद् भागवत भगवान हृदय में भक्ति देता है, सभी दुखों को दूर करता है, सुखों की बरसात करता है, नित्य नूतन मंगलता का वर्धन करता है, देवताओं को तो संतुष्ट करता ही करता है। यहाँ देवता अतिथि होकर कथा सुनता है, वो कथा सुन। यही नहीं, कई अज्ञात पितृलोक में वास करने वाले पितर भी उपस्थित होकर के, तुम्हारे दादा परदादा आदि भी उपस्थित होकर के, कई अमलात्मा दिव्यात्मा भी गुप्त रूप से कथा सुनते रहते हैं। इन सबके आशीर्वाद आपको प्राप्त होते हैं। अब मेरे गोविंद बढ़िया कपड़ा पहन के चल रहे। अब देखो जी, कपड़ा बढ़िया पहना जाए, आदमी भी स्मार्ट हो और मेकअप न हो तो शादी में कैसे जाए। ये तो शूटिंग नहीं, मैचिंग नहीं हुआ। कितना भी परमात्मा मैच कर दे, लेकिन थोड़ा तो आईने में कुछ करता बच ही जाता है। अब भगवान तो सुंदर है, कपड़ा भी सुंदर, लेकिन अब उनको और सजाने की बात आई। तो एक कुब्जा जो है टेढ़ी मेढ़ी, वो क्या की, उसके कटोरे में बढ़िया मलयागिरी चंदन पीस करके सुगंध, वो चलती तो मार्ग में खुशबू आती हवा से, वो चल रही है। उसने दोनों कृष्ण बलराम को देखा, ओहो बड़े स्मार्ट एंड हैंडसम हैं, लेकिन इनका मेकअप नहीं हुआ, इनका मेकअप नहीं हुआ। अब देखो जी, किसी को तो कैसे भी पूछ लो, वो तुम्हारी तुम जानो, लेकिन हमारे गोविंद के दरबार में भगवान ने जिसको जैसी कला दी है, उस सारे कलाओं से भगवान को सजाया जाए, सारे कलाओं से। ये राज दरबार है ना, जितनी कला। अब इस गांव में किसी लड़की को कोई रंगोली बनाना नहीं आता, इसीलिए यहाँ रंगोली आज तक दिखी नहीं। तो जिस गांव में घर की बहू बेटियों को रंगोली बनाने आता है, वो भागवत के समक्ष उनकी पूजा में रंगोलियां बनाई हुई थी। तो इस कला की कमी जब होगी तो भगवान की शोभा में कमी होगी। और जितनी कला तुम्हारे पास है, सारी कलाओं को लेकर के उतरो। ये सारे कला के निर्माण करने वाले का दरबार है। जितनी कला है, सारी कला के द्वारा भागवत के दरबार की सेवा हो सकती है।
अब भगवान की सेवा, दर्जी ने तो अपनी कला दिखा दिया, बारी थी इस बार मेकअप आर्टिस्ट, क्या कहते हैं, ब्यूटिशियन की। उस ब्यूटिशियन ने क्या किया, कन्हैया को इशारा किया, सुनियो। भगवान ने कहा भैया फिर किसी ने बुलाया, ये कुछ लेके हाथ में है, चले देखते हैं। क्यों जी, किस लिए बुलाया? अरे सुनो, देखने में तुम दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, तुम दोनों ने कपड़े भी प्यारे पहन रखे हैं, लेकिन सच जानो जब तक मेकअप पूरा नहीं हुआ तब तक श्रृंगार पूरा नहीं माना जाए। और मैं मथुरा की सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट, कंस का श्रृंगार मैं ही करती हूँ और मेरे श्रृंगार से ही कंस, राजा कंस संतुष्ट होते हैं। मुझे सजाने दो, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें ऐसा सजा दूं कि पूरी मथुरा तुम्हें देखती रह जाए, क्योंकि मैं नंबर 1 की आर्टिस्ट हूँ और तुम सबसे सुंदर लग रहे हो। मुझे मौका दो अपनी कला प्रदर्शित करने का। भगवान ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसी को कहते हैं मुफ्त का चंदन घस मोरे। भगवान ने कहा लो सजाओ। अब तो उसने खूब बढ़िया से मेकअप आदि करके सजा दिया। सजाने के बाद जब भगवान को सुंदर बना लिया तो भगवान ने देखा कुब्जा कई जगह से इसकी हड्डियां टेढ़ी हैं। उसके पैरों पर पैर रखा, ठुड्डी में हाथ रखा और कस के एक बार धक धक झटका मारा कि कुब्जा सीधी हो गई और कुब्जा नव यौवना संपन्न हो गई, अत्यंत ही सुंदरी हो गई। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा तो भगवान को सजाने के लिए घर में रखा हुआ रंग रोगन लाओ, पिठार लाओ, दरबार सजाओ, तुम्हारे घर की चौखट भगवान न सजा दे तो क्या कहना। जिंदगी भर अपने घर सजाते रहना, लेकिन कभी सज नहीं पाता है, सब थक जाते हैं। और गोविंद की दरबार यदि सजाने की सोच लिया, अपने घर की चाबी गोविंद के पास रख दिया, तो गोविंद सारे दरबार को सजा देते हैं, तुम्हारे घर बार को सजा देते हैं। अब तो भगवान स्मार्ट एंड हैंडसम, डिमांडिंग पर्सनालिटी हो चुकी है। मथुरा में अच्छे अच्छे लोग दिखने लगे, वाह क्या बात है, नंद को छोरा तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। भगवान घूमते घूमते गए थे धनुष यज्ञ देखने के लिए। धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को पूरी के पूरी टुकड़े टुकड़े तोड़ दिए। कुबलिया पीड़ हाथी चाणूर मुष्टिकिन सबसे युद्ध करते हुए भगवान धनुष को तोड़ते हुए दौड़ जाते हैं और सिंहासन पर पड़े उस कंस को सिंहासन पर खींच करके उसी सिंहासन से होते हुए कंस की छाती पर ऐसा मुष्टिका मारा कि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस जैसे पराक्रमी को झटके में मारने वाले गोविंद, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। इधर मेरे गोविंद राजा उग्रसेन को निकालते हैं, राजगद्दी देते हैं, माता देवकी वसुदेव पिता को बुलाते हैं, सबको मुक्त करते हैं और मथुरा में रहना शुरू करते हैं। लेकिन जरासंध जो मगध का राजा है, मगध कहाँ है, कहाँ है? गया पटना का जो क्षेत्र है, राजगीर नालंदा का जो बेल्ट है, वही जरासंध की राजधानी हुआ करती थी। 17 बार आक्रमण किया भगवान मेरे गोविंद, उसको हराते रहे। 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को बैठाया और कहा कि अरे ब्राह्मण, यदि इस बार मैं कृष्ण से हार गया तो सत्य जान आने के बाद तेरा वध कर जाऊंगा। अब तो ब्राह्मण भगवान को प्रणाम करके माला जपना शुरू किए कि युद्ध में विजय प्राप्त हो, युद्ध में विजय प्राप्त हो। अब मेरे गोविंद को पता चल गया कि इस बार यदि जरासंध का मैंने वध कर दिया तो जरासंध निरीह ब्राह्मणों का वध कर जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान
इस बार युद्ध में जब जरासंध आता है तो भगवान ने एक अद्भुत लीला की। उधर से काल यवन आया और काल यवन बड़ा प्रतापी था, बड़ा पराक्रमी था। भगवान काल यवन से युद्ध करते 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 एक गुफा में प्रवेश कर गए, जिस गुफा में राजा मुचकुंद सतयुग से सो रहे थे। देवासुर संग्राम में थक गए तो उन्होंने बोला सबने कि जा करके सो जाओ, तो सोए हुए थे। और मुचकुंद को वरदान था कि जो कोई भी तुम्हारी नींद तोड़ेगा उसके बाद तुम जिसको देखोगे वह भस्म हो जाएगा। अब काल यवन के पास गए, भगवान ने अपनी पीतांबरी उतारी और काल यवन के ऊपर प्यार से रखा और गुफा में कोने में जाकर छिपके बैठे। काल यवन आता है और पीतांबरी देख करके सोचता है कि यहाँ कृष्ण है। अरे उठ छलिया, यहाँ सो रहा है, लड़ाई के मैदान से भाग गए। और जैसे पीतांबरी खींची, अरे छोड़ उठ कहा, मुचकुंद की आंखें खुली। जैसे ही काल यवन को देखा, काल यवन जल करके रात हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान। मुचकुंद ने भगवान का दर्शन किया, भगवान से निर्मल अविचल भक्ति प्राप्त की और इसके बाद भगवान जरासंध से युद्ध करने प्रस्तुत होते हैं। जरासंध से युद्ध हुआ। भगवान ने इस बार अपने समस्त मथुरा वासियों को लिया है और सबको लेकर के समुद्र के किनारे चले गए। पश्चिम समुद्र के किनारे जब भगवान पहुंच गए तो वहां पहुंच करके समुद्र से 100 योजन का एक टुकड़ा मांगा और वही टुकड़ा द्वारिका कहलाया। भगवान द्वारिका में रहने लगे और द्वारिकाधीश के रूप में सभी राजकाज देखने लगे। इसी बीच में भगवान ने कि यशोगाथा जगह जगह फैलने लगी और ये यशोगाथा विदर्भ देश तक चली जाती है। विदर्भ देश वर्तमान में जो भुसावल है, भुसावल अमरावती, वही विदर्भ देश की राजधानी अमरावती हुआ करती थी। वहां चले सूचना और वहां पर राजा भीष्मक है। राजा भीष्मक की बिटिया का नाम है रुक्मिणी। क्या नाम है? रुक्मिणी, जो साक्षात भगवती लक्ष्मी की ही अवतार है। और इस प्रकार से रुक्मिणी ने जब उनका स्वयंवर होना शुरू हुआ कि स्वयंवर होगा, आयोजन किया गया, देश देश के राजाओं को निमंत्रण दिया गया, सभी निमंत्रित हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो रुक्मिणी ने एक संदेश द्वारिकाधीश के लिए भेजा है और वह संदेश लेकर के एक ब्राह्मण देवता जाते हैं। भगवान के पास वह संदेश पहुंचता है और भगवान उस संदेश को पढ़ रहे हैं। तभी दाऊ आते हैं। लाला, क्या बात है? कहां से चिट्ठी आई? दाऊ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं देख रहा हूं इसे। अरे मेरे बस की बात नहीं, मतलब क्या होता है? दाऊ सुनो मेरी बात, ये चिट्ठी विदर्भ देश से आई है। विदर्भ देश से चिट्ठी कैसे आ गई? महाराज भीष्मक तो अपने बेटे का विरोध कर नहीं सकते और उनका बेटा रुक्मी तुझसे बहुत बैर करता है। रुक्मी का विचारक शिशुपाल है। ऐसी स्थिति में स्वयंवर होने वाली है वह, तेरा निमंत्रण तो राजा भीष्मक दे नहीं सकते। फिर कैसे? भैया राजा ने नहीं, जिसका स्वयंवर होना है ना उसकी चिट्ठी आई और उसने कहा है कि मैं आऊं, उसका अपहरण करूं और उसका वरण करूं। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वो मर जाएगी। देखते नहीं आ राजनीति की बात बिना बुलाए कहीं जाना उचित नहीं है या सम्मानित नहीं है। मैं इसमें कोई विचार नहीं दूंगा।
मैं सहमति नहीं देना चाहूंगा। भैया आप बात सही कहते हो, बिना बुलाए किसी सभा में और उसमें भी शुभ मांगलिक सभा में कदापि नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो रुक्मिणी है, आपने कहा बुलावा नहीं, तो स्वयंवर तो रुक्मिणी का हो रहा है और रुक्मिणी का बुलावा आ रहा है। मैं भीष्मक के लिए नहीं जा रहा, मैं रुक्मी के लिए नहीं जा रहा, मैं राजपाट के लिए नहीं जा रहा, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे जाने से रुक्मिणी जीवित रहेगी और न जाने से रुक्मिणी प्राण का त्याग कर देगी। तो किसी एक की प्राण रक्षा करने के लिए अधर्म भी धर्म है। भैया मैं तो जाऊंगा तो तू जाएगा? हाँ, और अभी जा। अब भगवान जब तक रथ पर चढ़े तब तक पीछे से बलदाऊ ने भी अपनी नारायणी सेना लिया और नारायणी सेना लेकर के भगवान द्वारिकाधीश के पीछे पीछे चल पड़े। कृष्ण बलराम सारी सेना कहां पहुंचती है? विदर्भ देश। राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े प्रसन्न हैं। और इस प्रसन्नता के कारण कृष्ण बलराम आए हैं, उन्हें समझ नहीं आया कैसे आ गया, लेकिन मन ही मन प्रसन्न, चलो बिना बुलाए भगवान आ गए, क्या कहना। इधर रुक्मी और शिशुपाल बड़े चिंतित हैं कि भाई ये आया क्यों, इसको बुलाया किसने। रुक्मी मन ही मन अपने पिता पर कुपित है कि मेरे लाख बार मना करने पर लगता है इन्होंने संदेशा भेजा। अब सभी चौसर खेल रहे, चौसर इधर वो पंडित देवता, वो ब्राह्मण देवता ने इशारा कर दिया रुक्मिणी को कि गोविंद आ चुके हैं। और रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई। वो इशारा करती है कि सभी तैयारी करो, मुझे सजाओ। चौक पुजाओ, चौक पुजाओ, माटी रंगाओ, चौक पुजाओ, माटी रंगाओ, आज मोरे पिया दरिया एगे, आज मोरे पिया दरिया।
लक्ष्मी जियारो नजर पारो लक्ष्मी जियारो नजर पारो आज मोरे पिया घरिया सभी जगह तैयारी करके भगवती रुक्मिणी अपने सखियों के साथ, मगर इस गांव में कोई सखिए नहीं है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की 2000 सखी आ जाए। सखी कोई सब सखा सब है क्या? सुहागिन सखियां आ जाएं। सखियों के साथ में भगवान के स्मरण में भगवती रुक्मिणी गिरजा पूजन को उपस्थित होते हैं। भगवती गिरजा को गंध अक्षत पुष्प चढ़ाया और उनकी आरती उतारती हैं। आइए हम सभी लोग भगवती की आरती के साथ उतारते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय तेरे ही गुण गाए आरती
मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माता, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों के तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही तो संहारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आजा दीना से हमको मांगे मातर मन में, हमको मांगे मातर मन में, एक छोटा सा तो ना सकते, करुणा बरसाने वाली, विपदा मिल जाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोल साचे दरबार की जय।